13वां मुखी रुद्राक्ष मिले तो 13 मुखी रुद्राक्ष का नाम विश्वेदेव है। अब विश्वेदेव जीवन में आपको कुछ करने के लिए सिखाते हैं। जीवन मिले तो कुछ करना चाहिए। हम आज हैं, हो सकता कल ना रहे, लेकिन 13 मुखी रुद्राक्ष यदि मिल गया तो आप रहेंगे तो भी आपका नाम चलेगा, और आप यदि चले गए भवसागर से तो भी आपका नाम चलेगा। ऐसा आप करके जाओगे। इसलिए 13 मुखी रुद्राक्ष का बड़ा महिमा है, और जीवन में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और समय से पहले ये रुद्राक्ष धारण करने का मतलब आप जाने से पहले कुछ करिए, क्योंकि एक पल का भरोसा किसी का नहीं है। आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारा बड़ा प्यारा दिल को छूने वाला सुंदर भजन, आइए देखिए क्या कहता है। ये भजन भी क्या कहता है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी। इस साथ देने वाली आज है कल नहीं रहेगी। यानी 13 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है वह समय रहते ही अपने कार्य को पूरा कर लेता है। त्रयोदश मुखो विश्वे देवस्तद्धारणान्नरः सर्वान् कामान् अवाप्नोति सौभाग्यम मंगलम लभे। सौभाग्य मंगल प्राप्त होता है। स्त्रियों को विशेष रूप से 13 मुखी रुद्राक्ष मिले वह ज्यादा श्रेष्ठ है। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करके प्रायः माताओं को ठाकुर जी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से वैधव्य जीवन व्यतीत नहीं। सौभाग्यशाली जब तक धरती पर रहती हैं, सुहागवती बनी रहती हैं। ऐसा 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले स्त्रियों का फल बताया गया। जो धारण करता है वह स्त्री वैधव्य जीवन को प्राप्त नहीं होती। 14 मुखी जो रुद्राक्ष है, चतुर्दश मुखो यो हि रुद्राक्षः परमः शिवा धारयेन् मूर्धनिं तं भक्त्या सर्वपाप प्रणश्यति। जिस भक्त को 14 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए, भगवत प्रेमियों, उन्हें 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके माला की जगह उन्हें मस्तिष्क पर 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मस्तिष्क पर, माथे पर। और 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान परम शिव का स्वरूप है, साक्षात। अभी कथा आएगी परम शिव, मैंने एक पहले दिन तो बताया था। परम शिव का रूप है 14 मुखी रुद्राक्ष। भगवत प्रेमियों, 14 मुखी रुद्राक्ष सभी पापों को बचाने वाला, सभी पापों को नाश करने वाला और सौभाग्य देने वाला, धन वैभव को देने वाला 14 मुखी रुद्राक्ष होता है। इसलिए 14 मुखी रुद्राक्ष यदि प्राप्त हो वह भी परम सौभाग्य की बात है। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इति रुद्राक्ष भेदा ही प्रोक्ता वै मुख भेदतः तत्तन मंत्राक्षण प्रीत्या ग्रामच्छैलेश्वरात्मजे। हे देवी, मैंने तुम्हें 14 मुखी रुद्राक्ष का महत्व और अलग अलग 14 प्रकार के रुद्राक्षों को सुनाया है। देवी, इन 14 मुखी रुद्राक्षों को धारण करने का मंत्र भी सबका अलग अलग है। इन रुद्राक्षों को धारण करने का मंत्र भी है। यदि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना है तो एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। एक मुखी रुद्राक्ष के लिए। यदि किसी को 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना हो तो 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए मंत्र है ओम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए मंत्र है ओम क्लीम नमः। 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम ह्लीम नमः। 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः। 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम हुम नमः। 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है
ओम हुम ह्रीम नमः। 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम ह्लीम नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम ह्लीम हुम नमः। 12वां मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है तो मंत्र जपें क्रौम क्षौम रौम नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम ह्रीम नमः और 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम नमः। इन मंत्रों का जाप करके ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, तब यह पूर्ण फल को हम सबको प्रदान करते हैं। मंत्र बहुत लोग लिख रहे थे पर कठिन मंत्र नहीं लिख पाएंगे। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के जो पहली संहिता है, इस संहिता के 25वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, यहाँ पूरे रुद्राक्ष की महिमा और रुद्राक्ष के मंत्रों का भी वर्णन है। तो जिनके पास शिव पुराण हो, बहुत लोग पढ़ भी रहे होंगे, तो आप लोग 25वें अध्याय में इसका विस्तार से आप देख करके लिख सकते हैं और आप कर सकते हैं धारण करने के लिए। भगवत प्रेमियों, साथ में जब हम मंत्र को जपें तो इसके साथ श्रद्धा और भक्ति अवश्य होना चाहिए। भक्ति श्रद्धा युतश्चैव सर्व कामार्थ सिद्धये रुद्राक्षान् धारयन् मंत्रै देवी आलस्य वर्जितः। हे देवी, जो रुद्राक्ष को धारण करते समय इस सब नियमों का पालन नहीं करता, आलस्य कर जाता है, वह भी पाप का भागी बनता है। रुद्राक्ष धारण करने समय आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए। मंत्रों को ठीक से जपना चाहिए, ठीक से उसको रुद्राक्ष को भगवान शिव का नाम जपना चाहिए और तब इसे धारण करें। बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः सयाति नरकम घोरम यावत् दृंदा चतुर्दशः। यहां पर लिखा है, जो पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना रुद्राक्ष धारण करता है, वह क्रमशः 14 इंद्रों के काल पर्यंत नरक में जाता है। बोलो राधे राधे। पहले हमें भी नहीं मालूम था, पहले हम भी बिना मंत्र पढ़े जब पहन लिए थे, बाद में पता लगा मेरे, हमने शिव पुराण पढ़ा। बिना मंत्र के पढ़े रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। यहां पर लिखा है, जो ऐसा करता है वह नरक का अधिकारी होता है। इसलिए मैं आप सबको हमेशा कहा करता हूं, कोई भी चीज करो बड़े नियम से करो। नियम ना पता हो मत करो, पर करो यदि तो नियम का पालन करके करो, तब उसका पूर्ण फल मिलता है। इसलिए यहाँ पर रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा भूत प्रेत पिशाच कहा डाकिनी साकिनी चैवा ये चान्ये द्रोह कारका। जो भक्त रुद्राक्ष को धारण करता है, त्रिपुंड को धारण करता है और इस विधान से, जो विधान यहाँ पर बताया गया, इस विधान से धारण करता है, शंकर जी कहते हैं देवी उसकी तरफ भूत प्रेत मुड़ करके भी नहीं देखते। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी चैवा, सबका नाम लिखा है। ये तो आपकी तरफ देख ही नहीं सकते, यदि रुद्राक्ष धारण किया है तो जिससे हो जाए। मैंने रुद्राक्ष का अनुभव किया। मेरे घर में पहले किसी को परेशानी थी, रुद्राक्ष धारण कराया, एकदम स्वस्थ नियम से रुद्राक्ष धारण करने से भूत प्रेत बाधा रुद्राक्ष धारण करने वाले को नहीं सता सकती। सताएगी भी कैसे? अरे जो जिस शिव के गण हो वो गण आपका क्या बिगाड़ेंगे? शिव गण है, शिव गण तो हमेशा शिव के साथ जाएंगे, शिव भक्त को क्यों परेशान करेंगे? इसलिए इनकी बाधा जीवन में नहीं आती। भगवत प्रेमियों, रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति देवी गणपति सूर्या सूराश्चान्ये पार्वती। जो भक्त रुद्राक्ष धारण करके पंचदेव उपासना करता है, 5 देवों को नित्य प्रणाम तो करना ही चाहिए, हम सनातन धर्मी सभी को प्रणाम करने, लेकिन पंचदेव उपासना हम सबको विशेष बताई गई है, जिसमें भगवान शिव, विष्णु, माता दुर्गा, गणेश भगवान और सूर्य, इन 5 की उपासना। शिव, विष्णु, दुर्गा, गणपति और सूर्य,
इन पंचदेवों की उपासना नित्य सबको करनी चाहिए देवी। और जो इस महिमा को सुनता है, श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके जीवन में धर्म की वृद्धि होती है, धर्म बढ़ता है, पूजा पाठ में उसका मन लगता है। जो विद्वान इस कथा को कहता भी है, रुद्राक्ष की महिमा को कहता है, उस पर भी भगवान शिव कर विशेष कृपा होती है। यानी कहने और सुनने वाले पर दोनों पर भगवान की कृपा होती है। यह रुद्राक्ष की महिमा बताई गई। यहीं से विद्येश्वर संहिता को प्रणाम करते हैं। और द्वितीय संहिता जो रुद्र संहिता है, जिसका सृष्टि खंड हम लोग श्रवण करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं वितत तत्त्वमनंत कीर्तम मायास्त्रयं विगत मायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि।